अब उसके बाद हम बात करते हैं सब एराकनॉइड हेमोरेज की। ये देखिए ये हेमोरेज है, ठीक है, हिमेटोमा नहीं है। हिमेटोमा कब होता है कि जब ब्लड एक्यूमुलेट हो जाए। तो ब्लड यहाँ पे देखिए इसमें एक्यूमुलेट हो रहा था, इसमें भी एक्यूमुलेट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जब सब एराकनॉइड स्पेस में यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे सीएसएफ होता है, तो ब्लड जो यहाँ पे लीक होगा वो यहाँ पे रुकेगा नहीं, बल्कि ये ड्रेन हो जाएगा। तो इसी वजह से इसको हम सब एराकनॉइड हेमोरेज बोले, सब एराकनॉइड हिमेटोमा नहीं बोले, ठीक है। तो ये नाम हमको इसलिए क्लियर कर दिए। तो ये सब एराकनॉइड हेमोरेज हो गया। और यहाँ पे देखिए क्या होगा, ब्लीडिंग ड्यू टू ट्रामा। तो ब्लीडिंग क्यों होगी, ट्रामा की वजह से होगी, और रेप्चर ऑफ एन एन्यूरिज्म। तो एन्यूरिज्म के रेप्चर की वजह से हमको देखने को मिलेगा, जैसे सेकुलर एन्यूरिज्म, ठीक है। तो ये एन्यूरिज्म की हम अच्छे से बात कर चुके हैं, यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो सेकुलर एन्यूरिज्म या ट्रॉमा की वजह से ब्लीडिंग जब होगी सब अरेक्नॉइड स्पेस में, तो इसको हम बोलते हैं सब अरेक्नॉइड हेमरेज, ठीक। और क्या कॉज हो सकता है, देखिए आर्टेरियो वेनस मालफॉर्मेशन। तो आर्टेरियो वेनस मालफॉर्मेशन की वजह से भी ब्लीडिंग हो रही है, तो हमको सब अरेक्नॉइड हेमरेज देखने को मिलेगा। और रैपिड टाइम कोर्स, तो ये क्या होता है, रैपिड टाइम कोर्स होता है। और पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमको ये चीज़ मिल जाएगी, इस वजह से इसको हमको याद रखना है कि वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ ये पेशेंट बोलेगा। और ब्लडी और येलो लंबर पंक्चर, तो यहाँ पे जब हम लंबर पंक्चर करेंगे तो ये देखिए सीएसएफ में होता है, ठीक है। तो जब हम सीएसएफ का लंबर पंक्चर करेंगे तो हमको यहाँ पे ब्लडी और येलो, जिसको हम ज़ेंथोक्रोमिक बोलते हैं, लंबर पंक्चर देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये इसकी फाइंडिंग हो गई। और एक चीज़ यहाँ पे हम जब लंबर पंक्चर की बात आई तो ये बताएं कि अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज है ना बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे लंबर पंक्चर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्यों होता है, क्योंकि हमको मालूम है ये फोरामन मैग्नम है, इसमें से हमारी स्पाइनल कॉर्ड निकलती है और मेडुला ऑब्लोंगेटा यहाँ होता है, ठीक है, मेडुला। अब जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा और हम सीएसएफ से लंबर पंक्चर के जरिए सीएसएफ को निकालेंगे, तो ये ब्रेन टिश्यू नीचे आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे मेडुला कंप्रेस हो जाएगा, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है, ठीक है। तो अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज है बहुत ज़्यादा, तो हम लंबर पंक्चर नहीं करेंगे, ठीक है। हम सिर्फ सीटी से ही वो करेंगे और पहले इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करेंगे, उसके बाद लंबर पंक्चर करेंगे। ये एक्स्ट्रा पॉइंट हम बताए। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, वैसोस्पाज्म कैन अकर ड्यू टू ब्लड ब्रेकडाउन और रीब्लीड 3 to 10 days आफ्टर हेमोरेज। तो यहाँ पे देखिए वैसोस्पाज्म देखने को मिलेगा, सब एराकनॉइड हेमोरेज में वैसोस्पाज्म देखने को मिलेगा। और क्यों देखने को मिलेगा, ड्यू टू ब्लड ब्रेकडाउन और रीब्लीड। तो ब्लड के ब्रेकडाउन या रीब्लीड की वजह से, ठीक है। और ये 3 से 10 दिन में देखने को मिलेगा हेमोरेज के बाद। इस वजह से यहाँ पे इस्चेमिक इन्फार्क्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसोस्पाज्म हो गया, वैसोस्पाज्म की वजह से ब्लड की सप्लाई प्रॉपर ब्रेन पे नहीं जा पाएगी, इस वजह से यहाँ पे इस्चेमिक इन्फार्क्ट देखने को मिलेगा। और इस्चेमिक इन्फार्क्ट की बात करें तो इस्चेमिक इन्फार्क्ट में क्या होता है कि टिश्यू डेड होने लगते हैं, तो यहाँ पे हमको हाइपोडेंस देखने को मिलता है, ठीक है। एक्स्ट्रा चीज़ हम बताएं। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए हम ड्रग ऑफ चॉइस में निमोडिपिन देते हैं, ठीक है। निमोडिपिन ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है और ये ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है, सब एराकनॉइड हेमरेज की। और इसको क्यों यूज़ करते हैं, यूज टू प्रिवेंट या रिड्यूस वैसोस्पाज्म। तो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, इस वजह से ये वैसोस्पाज्म को प्रिवेंट कर देती है, रिड्यूस कर देती है, ठीक। तो ये हमारी ड्रग ऑफ चॉइस है, इसको भी हमको याद रखना है। और इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग कम्युनिकेटिंग एंड और ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफेलस, ठीक है। तो यहाँ पे एराकनॉइड हेमरेज में हमको कम्युनिकेटिंग या ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफेलस का रिस्क बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये आज हमारा सब एराकनॉइड हेमरेज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे हम देखें अगर सीटी की फाइंडिंग करें तो देखिए ब्लीडिंग, तो ब्लीडिंग हुई यहाँ पे, देखिए ये देखिए ये ब्लीडिंग हुई। और ये देखिए हाइपर डेंस हमको एरिया देखने को मिला, लेकिन ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि जब सीएसएफ में जैसे ही ये आता है ना, तो सीएसएफ में फौरन ये जो होता है सीएसएफ में मिल जाता है, यानी सब एराकनॉइड स्पेस में। इस वजह से ये बहुत ही कम जगह पे देखने को मिलता है और ये लीनियर देखने को मिलता है। हम यहाँ शुरू में ही बताए थे कि देखिए ये जो होता है ये यहाँ पे हमको लीनियर देखने को मिलता है। और ब्लड इन सर्कल स्पेस इन बेसल सिस्टम, तो बेसल सिस्टम के सर्कल स्पेस में जो ब्लड होता है उसकी वजह से ये लीनियर हमको दिखाई देता है, ठीक है। और बाकी जैसे ये सीएसएफ में पहुंचता है तो सीएसएफ में जाके ये ड्रेन हो जाता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा इसकी फाइंडिंग नहीं देखने को मिलती है यहाँ पे देखिए, ठीक। तो ये चीज़ हुई। तो सिटी से हम बहुत अच्छे से नहीं फाइंड करते हैं, इस वजह से हम लंबर पंक्चर इसमें करते हैं। लेकिन याद रखना कि लंबर पंक्चर इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज है तो वहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ठीक। तो ये चीज़ हुई। और यहाँ पे हमको याद क्या रखना है, तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो है ना कि वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ, ये बहुत ही की पॉइंट है यहाँ पे। और यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस को हमको याद रखना है कि निमोडिपिन हम देते हैं। और उसके बाद फिर इंट्राक्रेनियल हेमरेज की बात कर रहे हैं।